दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और ये मंडे नाइट रॉ सच में धमाकेदार था। इसमें ब्रॉन ब्रेकर का भी सेगमेंट बड़ा धमाकेदार था। चलिए क्या कुछ हुआ इस मंडे नाइट रॉ में आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैच की स्टार्टिंग में गुंथर के साथ देखने को मिलती है। आपको बता दें कि जॉन सीना मंडे नाइट रॉ में नहीं आए थे। गुंथर का बेसिकली ये सेगमेंट था कि जॉन सीना तुम कभी गिव अप नेवर गिव अप का नारा लगाते हो, अब लेकिन इस बार सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तुम्हें हराऊंगा और तुमसे गिव अप जरूर कराऊंगा, तुम्हारी रिटायरमेंट खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद हमें काबुकी वॉरियर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली उनका मैच आईओ स्काई के साथ था, सिंगल्स मैच। आपको बता दें इस मैच में ईओ स्काई कारी सेन को हरा देती है और उसके बाद वो जीत का जश्न मनाती है और जफ्फी पा लेती है रिया रिप्ले को। बेसिकली इन दोनों में से कुछ ना कुछ सीन तो चल रहा है। उसके बाद हमें बैक स्टेज डिवीजन देखने को मिलती है। बेसिकली पॉल ह्यूमन एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो है चाटने का, चमचागिरी का काम बहुत अच्छे से करते हैं। पॉल ह्यूमन ब्रॉन ब्रेकर को कह रहे होते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर तुम सबसे ग्रेटेस्ट हो, जैसे रोमन रेंज का चाट रहे होते थे, जैसे सच रॉलिंस को बता रहे होते थे, वैसे ही वो ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं। लोगन पॉल रिंग में आते हैं। लोगन पॉल आते हैं और कहते हैं कि रे मिस्टीरियो ने मुझे पिछली बार अटैक कर दिया था, इसलिए मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ। उसके बाद पॉल ह्यूमन उसे ब्रास निकल देते हैं क्या और कहते हैं कि इसे तुम सांभ के रखना जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद वो पीठ पीछे भी लोगन पॉल की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि ये बंदा मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हमें जॉनसन का सेगमेंट दिखाया, कई क्लिप्स दिखाई जाती हैं। उसके बाद हमें लोगन पॉल रे मिस्टीरियो का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच के बीच में मिस्ट्री मैन रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं और उसे कप स्टॉप लगा देते हैं। उसके बाद लोगन पॉल अपना ब्रास निकल लगाकर रे मिस्टीरियो को पीट देते हैं। उसके बाद लोगन पॉल भी और एक मुंह पीटने लगते हैं। उसके बाद हम एलए नाइट देखते हैं। एलए नाइट रिंग में आते हैं और रे मिस्टीरियो को बचा लेते हैं और बेसिकली एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल का मैच फाइनल हो जाता है आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के लिए। उसके बाद हमें आइवोर देखने को मिलती है। आइवोर का मैच बेसिकली आज ये स्टाइल की टैग टीम मैच टैग टीम टाइटल्स के लिए था और बेसिकली बैक स्टेज और उसके बाद काउंट अनाउंसर टेबल पर न्यू डे ये मैच एंजॉय कर रहे होते हैं और न्यू डे भी और इसी के बाद आपको बता दें कि आइवोर ये मैच हार जाती है। उसके बाद न्यू डे उनका फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको दिखाया हमें ईद का भी म्यूजिक सुनने को मिलता है। ईद आकर आपको बता देंगे जे उसो और जिमी उसो दोबारा एक साथ हो चुके हैं, टैग टीम टाइटल्स के लिए वापस आ चुके हैं। मतलब जो बंदा जिनकी जे उसो सिंगल्स टाइटल जीता हो, रॉयल रंबल जीता हो, उसको अब दोबारा टैग टीम टाइटल्स में लेके आ रहे हैं। उसके बाद हमें जे उसो कहते हैं कि ये आप सोच रहे होंगे कि जे उसो वापस क्यों आया है। आपको बता दें कि जे उसो को 2025 में सिर्फ और सिर्फ लूज ही मिला है। वो हर एक सुपरस्टार से हारे हैं। जिमी उसो जे उसो की बेइज्जती करते हुए कह रहे थे। उसके बाद हमें न्यू डे भी देखने को मिलती है। न्यू डे और जे उसो का फेस ऑफ देखने को मिलता है और बेसिकली न्यू डे को रिंग साइड पर भगा देते हैं। उसके बाद हमें दूसोस का फेस ऑफ एजे स्टाइल और लूचर ड्रैगन के खिलाफ देखने को मिलता है, जो काफी धमाकेदार था। उसके बाद हमें लायरा वेलकेरिया का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें लायरा वेलकेरिया कह रही होती है कि मैंने निकी बेला से अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है और अब कोई भी रेसलर आके मुझे कोई चैलेंज कर सकता है। बेसिकली उनका प्रोमो ठीक ठाक ही था। उसको निकी बेला फिर से देखने को मिलती है। बेसिकली निकी बेला आती है और वो लायरा वेलकेरिया से रिबाउंड कर रही थी अपने रीमैच से। उसके बाद हमें रकेल मोरियो देखने को मिलती है। रकेल मोरियो आती है और बेकी लिंच पर अटैक कर देती है और बड़ा धमाकेदार अटैक करती है। उठाकर पोल पर अटैक करती है और निकी बेला वहीं पर गिर जाती है एक अजीब सी पोजीशन पर। ये पोजीशन काफी अच्छी थी पर फिर भी। उसके बाद हमें लायरा वेलकेरिया और काई सेन का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। इसलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच में मैच करवाएगी। उसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे देखने को मिलती है। लिव मॉर्गन सोच रही थी कि मैं लायरा वेलकेरिया को चैलेंज करने जा रही थी, रकेल कहीं से चली गई। उसके बाद लिव मॉर्गन कहती रकेल से कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे चैलेंज करती हो। उसके बाद रकेल एडम पीयर्स के पास चली जाती है मैच सामने। उसके बाद वो रोक्सनी प्राइस से कहती है कि वो अब तो वो रकेल सिंगल टाइटल के लिए जा चुकी है, क्योंकि हम टैग टीम टाइटल बना रहे और रोक्सनी प्राइस और लिव मॉर्गन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुकी हैं। उसे देखकर फिन बैलर और डॉम बहुत खुश हो रहे होते हैं। आपको बता देंगे दोनों में से जजमेंट डे में जो भी हेट था वो अभी खत्म हो चुका है। उसके बाद हमें रोक्सनी प्राइस का मैच लायरा वेलकेरिया से देखने को मिलता है, जिसमें लिव मॉर्गन की इंटरफेरेंस के कारण रॉक्सन प्रेस लायरा वेलकेरिया को आराम से हरा देती है और इनकी फ्रेंडशिप बहुत भी अच्छी चलती है। उसके बाद हमें एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। जब लोगन पॉल एलए नाइट जीतने ही वाले होते हैं तभी फिर से वो मिस्ट्री मैन आ जाता है और स्टॉप लगा देता है अनाउंसर टेबल पर ही एलए नाइट को। उसके बाद लोगन पॉल अपना ब्रश नकल लगाकर एलए नाइट को
पीट देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद विजन आकर भी विजन के बाकी मेंबर्स भी आकर एलए नाइट को पीटते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर में धमाकेदार सेगमेंट देते हैं। उसके बाद पहले तो पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये आने वाला WWE का सुपरस्टार है और WWE का फ्यूचर इस पे ही डिपेंड है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर सेगमेंट देते हैं कि 5 जनवरी को जो तुम्हारे और मेरे बीच में मैच होगा उसमें मुझे पूरा थका हारा बुढ़ा सीएम पंक नहीं चाहिए, मुझे प्राइम वाला सीएम पंक चाहिए, क्योंकि मैं किसी को ऐसे हराकर, कमज़ोर को हराकर हीरो नहीं बनना चाहता। अगर मैं जीतूंगा तो मैं किसी ताकतवर को हराकर बनूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा टाइटल भी तुमसे ले लूंगा और तुम्हारी वाइफ भी तुमसे ले लूंगा। वो ये बात करते करते बैक स्टेज एलए नाइट फिर से खड़े हो जाते हैं और उसके बाद विजन के बाकी मेंबर्स आकर यानी कि लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रेड आकर फिर से उन पर एलए नाइट पर अटैक करते हैं और क्या बजाते हैं एलए नाइट को। लोगन पॉल अपना ब्रेस्ट नकल लगाकर एलए नाइट को बजाते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रेड उन्हें उठाकर कार पर पटक देते हैं। उसके बाद कार के ऊपर ही उन पर सुनामी लगा देते हैं, जो कि काफ़ी धमाकेदार थी। और एलए नाइट पूरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं आज के मंडे नाइट रॉ में। और अब वो बता दें उन्हें एडम पेयर्स ने उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस बुलाई और जिसे स्ट्रेचर में बिठाकर एलए नाइट को ले जाना पड़ा। मतलब द विजन ने आज पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब ये विजन सेथ रॉलिंस के टाइम पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जैसे WWE आज दिखा रही है। और जैसा कि विजन का ये खौफनाक कारनामा चल रहा है कि और मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर भी WWE चैंपियन बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।